कि नीतीश कुमार की सरकार कभी भी गिरा सकते हैं तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार मात कैसे देंगे? तेजस्वी यादव को आंकड़ों के हिसाब से कमजोर करके रखा नीतीश कुमार। तो उन्होंने कई बार मैसेज भेजा था जी कि हम वापसी करना चाहते हैं, हमसे गलती हो गई। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई चर्चा करते हैं। एक बार फिर से वैसी ही खबर हमारे पास है जिस खबर के आधार पर बिहार की सियासत आने वाले दिनों में बदल सकती है। एक बार फिर से बिहार में उपचुनाव की जो है डुगडुगी बज चुकी है और इसके पहले दलों के अंदर हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल को घाटा होने वाला है। अगर राजद नीतीश कुमार के हिसाब से चली तो, ललन सिंह के हिसाब से चली तो बाबा से चर्चा कर लेते हैं। बाबा, 2 सीटों पर उपचुनाव है। एक तो कंफर्म राजद की सीट है और खबर है कि राजद का वो सीट खत्म हो सकता है, राजद वो सीट गंवा सकती है। सबसे बड़ी बात है सनी कि आखिर ऐसी स्थिति जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है, तो ये समझने के लिए आपको सीटों के समीकरण को समझना जी जी 243 विधानसभा वाले में 122 में आप सरकार बना सकते हैं जी। और ये आंकड़ा जब महागठबंधन की सरकार बनने से पहले, जब एनडीए की सरकार थी, तो ये आंकड़ा एनडीए सरकार के पास था, एनडीए के पास था जी। और एनडीए ने उसी के आधार पर अपनी सरकार भी बनाई थी। लेकिन वहाँ आंकड़ों में बड़ा कमजोर था, इसलिए कि कमजोर था कि 124 या 25 थे, जिसमें से 2 हट गए थे, जिसमें से एक इधर और एक उधर के थे जी। इन सब बातों को लेकर के लगातार ये चर्चा आपने सुनी होगी कि नीतीश कुमार की सरकार कभी भी गिरा सकते हैं तेजस्वी यादव जी। ये आपने शुरू से सुना होगा, जब 2020 का चुनाव हुआ था उसके बाद से स्थितियां बदली, परिस्थितियां बदली और नीतीश कुमार के बारे में सभी जानते हैं कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए और कुर्सी पर टिके रहने के लिए कोई भी समझौता करने से पीछे नहीं हट। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द जो घेरा है, जो लोग उनके सलाहकार हैं जी, उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव यदि सत्ता में आ जाएं, अपने पुराने जो उनके डिमांड थे या शर्त जो था उस शर्त को छोड़ करके, तो ऐसी स्थिति में उन्हें एक मौका मिलेगा। आगे क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन समझौता करने के लिए उनको तैयार करा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि लालू प्रसाद इसके लिए तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि तेजस्वी यादव जब भी बने तो मुख्यमंत्री बने, लेकिन लालू प्रसाद के अस्वस्थता के कारण या लालू प्रसाद उतना जोर से नहीं बोल पाते हैं। तेजस्वी यादव के सामने जब लालू प्रसाद पढ़ते हैं तो आप देखिएगा ना जी किस तरह की स्थितियां होती हैं। हालांकि कभी इस बात को लेकर के चर्चाएं नहीं हुई, जब उनकी तबीयत खराब हुई तो लेकर के खुद तेजस्वी यादव उनको अस्पताल पहुंचे। लेकिन इन सब बातों के बीच में जो आंकड़े हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ अलग हो गई है, बार बार ये कह रही है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है, दोनों एक दूसरे को मात देने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार मात कैसे देंगे? आंकड़ों से तो वो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के आंकड़ों पर वो मुख्यमंत्री हैं। तो फिर करेंगे क्या? तो ऐसा कुछ जुगाड़ करना चाहते हैं नीतीश कुमार जिससे कि वो 122 का मैजिक आंकड़ा जो है वो तेजस्वी यादव को पूरा नहीं हो। उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आप सीधी तौर पर समझ लीजिए, या हो सकता है कि इन बातों को लेकर के कानूनी प्रक्रिया भी हो, अड़चने भी हो, ये सब बातें हैं। लेकिन खास करके जो अब वर्तमान स्थिति में जो चीजें सामने आई हैं उसमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैं कहीं सुन रहा था पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी से, उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो ये अनंत सिंह अपने किसी उम्मीदवार को, अपनी पत्नी को या किसी को भी एलजेपी से चुनाव लड़वा सकते हैं जी। ये बड़ी बात होगी ना। इसकी नौबत क्यों आई? तो सीधी सी बात है, इसकी नौबत ललन सिंह के कारण आई। ललन सिंह की प्रतिष्ठा को स्थापित रखने के लिए, ललन सिंह की बात को स्थापित रखने के लिए जो नीतीश कुमार ने फार्मूला तय किया, उस फार्मूला को मानने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए तेजस्वी यादव भी उस पर एग्री कर रहे हैं। आप देखिए ना, कार्तिक सिंह वाला मामला देखिए, ये तो अनंत सिंह वाला मामला तो पुराना मामला है। उस समय आपने देखा होगा किस तरह से जदयू के लोगों पर ये आरोप लगा कि उन लोगों ने अनंत सिंह को फंसाने का काम किया, उनके घर में हथियार रखवाए गए। लिपि सिंह किस तरह से उनको अरेस्ट करने के लिए गई, नहीं कर पाई, उसके बाद खुद जाकर के समर्पण किए। ये पूरी कहानी आप सभी जानते हैं।
लेकिन इसके पीछे कहानी कहाँ थी, तो निश्चित रूप से वो मुंगेर का चुनाव था, जिस चुनाव में अनंत सिंह ने कड़ी टक्कर दी थी ललन सिंह को। जी। अब उस बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार हर हाल में, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि कभी भी नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने का आंकड़ा प्राप्त कर सकते हैं तेजस्वी यादव। अगर ये 2 सीटें गोपालगंज और मोकामा की जीत करके वो आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका आंकड़ा एकदम वहां पहुंच जाएगा जहां नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करना आसान हो जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार के खेमे में भी कई लोग विद्रोह कर रहे हैं, कुछ खुल करके सामने आए, कुछ खुल के नहीं आए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं कि अगर तेजस्वी यादव को वो सीटें नहीं आती है, दोनों में से दोनों सीटें उनके हाथ से निकल जाती हैं, तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बने रहना तभी संभव हो पाएगा। तेजस्वी के लिए फायदेमंद। बिल्कुल। इन सारी चीजों को लेकर के भले ही तेजस्वी यादव इस बात को नहीं समझे, लेकिन लालू प्रसाद नीतीश कुमार के हर रणनीति को अच्छी तरह से जानते हैं। यही कारण है कि आपको याद होगा कि गोपालगंज टू रायसीना हिल्स में स्पष्ट तरीके से लालू प्रसाद ने लिखा है कि जब वो एनडीए में 2017 में गए थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने कई बार मैसेज भेजा था कि हम वापसी करना चाहते हैं, हमसे गलती हो गई, हम एक बार फिर से आपके साथ आना चाहते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जहां नीतीश कुमार ने कई बार डिनाई किया है, वहीं प्रशांत किशोर जो उनके बहुत करीबी हुआ करते थे और जिनको लेकर के गोपालगंज टू रायसीना हिल्स में ये बातें लिखी गई थी, आज प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि प्रशांत किशोर के साथ वो बातें डील हुई हो, क्योंकि प्रशांत किशोर जब अब लगातार बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, जनसुराज को लेकर के चल रहे हैं, वो हर बातों के बीच में एक उनके मीटिंग का हिस्सा जरूर होता है नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार के 17 साल के शासन, और नीतीश कुमार किसके साथ रहेंगे, किसके साथ नहीं रहेंगे, फिर से वो पाला बदलेंगे, ये सारी चर्चाएं होती है। प्रशांत किशोर सीधी तौर पे इशारा करना चाहते हैं तेजस्वी यादव को कि जिस तरह से 2017 में नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, उसके पीछे कारण था कि 2015 में वो इस बात को समझ गए थे कि भाजपा के साथ रहने का फायदा उन्हें नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में चूंकि नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा औरा था, और एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि नीतीश कुमार अपने लिए तो बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उनको नामित नहीं किया जा रहा है। आपने देखा है किस तरह से वो केसीआर के मीटिंग से उठ के जाने लगे थे। कभी नीतीश कुमार ने भी ये काम किया था। नरेंद्र मोदी को 2014 में जैसे ही उम्मीदवार घोषित किया गया, ये क्यों नहीं बोले कि नहीं हम साथ में रहेंगे, जबकि लंबा संबंध चल रहा था। आखिर जब 2 साल के बाद गए ही, तो बार बार जो इशारा हो रहा है कई नेताओं के द्वारा, कई लोग चर्चा में भी इस बात को करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, कि नीतीश कुमार 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लॉट तैयार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, साफ तरीके पे वो कहीं ना कहीं प्लॉट तैयार करें, जिस तरह से उन्होंने 2019 में प्लॉट तैयार किया और पूरी तरह से सफाया कर दिया राष्ट्रीय जनता दल का। 40 में से 39 सीटें जीत कर गया है। ये पूरी तरह से एक बार फिर से उसी के रास्ते में चल रहे हैं, और बार बार ललन सिंह का ये कहना कि उम्मीदवार नहीं है, नीतीश कुमार का चुपचाप मुस्कुरा करके जवाब देना, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सब कुछ कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से पूरी तरह से प्रेरित है। और ऐसी स्थिति में जब ललन सिंह खुद के प्रतिष्ठा के लिए अनंत सिंह को किनारे करवाते हैं, उनके समर्थकों को किनारे करवाते हैं। अब देखिए ना, बंटू सिंह का जो प्रवक्ता थे, उनको प्रवक्ता के पद से हटाया गया। वो लगातार हमला कर रहे थे ललन सिंह पर, नीतीश कुमार पर और जनता दल यूनाइटेड पर। आपने देखा होगा कि नीरज कुमार, उधर से नीरज कुमार को क्यों नहीं हटाया गया? नीरज कुमार भी तो लगातार हमला कर रहे थे अनंत सिंह और बंटू सिंह पर, लेकिन उनको नहीं हटाया गया। यहां तक कि नीरज कुमार के हर बयान में कैदी नंबर 3351 होता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी नहीं सोचा, और न राष्ट्रीय जनता दल नीरज कुमार के पर कोई इस तरह का बात कर सकती है। वो लालू प्रसाद का दौरा था, जब लालू प्रसाद ने अपने दल से बाहर गए, श्याम रजक को मंत्री नहीं बनने दिया 2015 में, तो ये लालू प्रसाद का दौरा था। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव समझौता के रूप में है, और इसका फायदा नीतीश कुमार उठा रहे हैं, इससे कोई दो राय नहीं। ललन सिंह और नीतीश कुमार का जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तेजस्वी यादव को आंकड़ों के हिसाब से कमजोर करके रखा जाए, और इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव की पार्टी को एक बड़े टूट की तरफ लेकर के चले जाए नीतीश कुमार। ये भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं
नीतीश कुमार उस जगह पर आकर के खड़े हैं जहां वो तेजस्वी यादव को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं और अपनी रणनीतियों में फंसा सकते हैं। और उसी का नतीजा है कि कार्तिकेय सिंह के साथ जो कुछ भी हुआ और आने वाले मोकामा के चुनाव को लेकर के अब सरगर्मी बढ़ गई है कि राष्ट्रीय जनता दल से उनको टिकट नहीं मिलेगा, जैसा कि लगातार चर्चा हो रही है और ललन सिंह का एक्शन देखने को मिल रहा है। जी, यही विशेष चर्चा में अब कुछ है, बच नहीं गया जी। तो कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं बिहार में कि तेजस्वी यादव अगर दोनों उपचुनाव का सीट जीत लेते हैं और निर्दलीय को साथ ले लेते हैं, मांझी साथ आ जाते हैं, तो 122 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। और यही वजह है कि अब जब अनंत सिंह विपक्षी खेमे से लड़ेंगे तो अनंत सिंह की जीत तय होगी, इसलिए कि निर्दलीय जीत चुके हैं, जदयू से जीत चुके हैं और राजद से भी जीत चुके हैं, काफ़ी मजबूत दावेदार हैं। तो फिलहाल के लिए इस रातों रात में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।